अगर आप पिछले जन्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और किस तरह से आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो पिछले जन्म के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि पिछला जन्म होता क्या है। पिछला जन्म एकदम सिंपल बातों में बताया जाए तो जब आदमी नया जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म की यादें जब उसको याद आने लगती है तो उसे हम बोलते हैं इसको पिछला जन्म याद आ रहा है। तो इसकी क्या मेथड्स होती है? क्या सच में कोई इंसान ऐसा मैंने देखा है कि जो पिछले जन्म के बारे में जानता हो? तो इसका जवाब भी हाँ है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अपना पिछला जन्म मालूम है, अपना ही नहीं वो लोगों का भी बता सकते हैं। तो क्या होता है पिछला जन्म, ये याद कैसे आता है? तो एकदम सिंपल चीज है कि इसमें भी कोई तंत्र मंत्र है, ये इसके भी बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप अपना खुद का पिछला जन्म याद कर सकते हो या फिर आपको याद आ सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। मैं आपको आज 3 मेथड्स बताऊंगा। वो 3 मेथड्स का यूज करके आपका भी खुद का पिछला जन्म याद आ सकता है। इसका एक आदमी ने बहुत बढ़िया अनुभव लिया था, तो वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी था, उसको आर्थिक विवंचनाएं थी। वो हमारे पास आया था। हमारे पास आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि उसको ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम्स है। तो उसके बाद हमने उसको कुछ सॉल्यूशंस दिए। वो करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उसकी वो फिर हमारे पास आया कि सर जी ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। तो हमने उसको एक अलग से डेट दे दी और उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद हम एक तरफ बैठे थे और हमारे सामने वो बैठा था और हमने उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखा। ध्यान लगाने के बाद हमें ये पता चला कि इसका उसके पिछले जन्म से संबंध है, इसकी वजह से इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने उसको बताया कि भाई आपका तो प्रॉब्लम थोड़ा अलग अलग किस्म का है। आपका जो भी लोग आपका लॉस कर रहे हैं वो इस जन्म से संबंधित नहीं है, वो आपका पिछले जन्म से उनका कुछ रिलेशन है। तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य लगा, क्योंकि ये बात तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसको लगा था कोई तंत्र मंत्र करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली उसका पिछले जन्म से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन दिख रहा था। मैं भी इसके डिटेल में नहीं गया। उन्होंने बोला ठीक है सर, अगर आप मुझे कोई मेथड बता दें जिससे ये प्रॉब्लम मुझे खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाए, तो आप मुझे वो मेथड बता दीजिए जिससे मुझे ये सोल्यूशन मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसको एक मैंने विधि लिख कर दे दी। उस विधि से उसको बोला ये विधि आपको 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आए तो 21 दिन तक करनी है। ये विधि करने के बाद आपको धुंधला धुंधला कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो उसके बाद उसने वो विधि फॉलो करना शुरू कर दिया। वो विधि जैसे ही उसने शुरू कर दी फॉलो करना, पहले 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन जब वो बैठा था तब उसको थोड़ा थोड़ा एक ब्लू कलर का प्रकाश दिखने लगा। ऐसे ही 3 दिन प्रकाश दिखने के बाद उसने जब छठे या 7वें दिन में वो विधि की तो उसको कुछ दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य दिखाई देने के बाद उसने मुझे वापस बताया मुझे कुछ दिखाई दिया, बट वो याद नहीं रहा, उसके माइंड में नहीं आ रहा था। क्या उसने देखा वो उसको याद नहीं रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपका थोड़ा सा पावर कम पड़ रहा है, तो आपको ये 21 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है और 21 दिन के अंदर आपको ये जवाब मिल जाएगा। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कोई भी तंत्र मंत्र या फिर बाकी की चीजें कोई अंधविश्वास पे नहीं यकीन रखता। मेरा मेरा ऐसा सिंपल मानना है कि मेडिटेशन या फिर एक सिंपल विधि से कोई भी आदमी हर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकता है। तो मैंने उसे वही बताया कि ठीक है, आपकी थोड़ी कैपेसिटी कम पड़ रही है तो आपको 21 दिन तक करना पड़ेगा। तो उसने वो क्रिया अगले 1 वीक तक की। उसके बाद उसको कुछ जो चीजें दिख रही थी वो याद रहना चालू हो गया। तो फिर उसके 15 दिन तो ऐसे ही गए। उसके बाद उसे 5 घटनाएं दिखाई दी। सबसे पहले घटना में वो कहा था वो किसी शहर में था और वहां पे वो किसी को मार रहा था, पीट रहा था। तो वो एक घटना उसने देखी और उसको बहुत खेद हो गया कि अरे नहीं, मैंने लोगों को मारा है, ऐसा किया है, वैसा किया है। मैंने उसको बोला जो हुआ है वो हुआ है, बस आपको अभी देखना है
इस पर सोचना नहीं है, दुख करना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं बीत गई है। तो उसने किसी का खून कर दिया है, 2 या 3 लोगों का, ऐसा उसको एक घटना में दिखाई दिया। उसके बाद वो और 2-3 दिन तक बैठ रहा था। अगले 2 दिन में उसको कुछ नहीं नज़र आया। उसके बाद उसको और एक चीज़ दिखाई दी। वो एक किसी गाँव में था। उस गाँव में वो किसी का जो पैसा था वो चुरा रहा था और उसको उसने मार के फेंक दिया और वो पैसा लेकर वापस आ गया। तो ये दूसरी घटना थी। फिर उसको शॉक लगा, अरे बाप रे! ये तो बहुत डेंजरस है। अब ये 2 घटनाओं के बाद उसका मेरे ऊपर बिलीव बढ़ गया। वो बोले, हाँ सर जी, आपने जो बोला था वैसे ही हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि अभी आप एक काम करो, आपको तो पता चल गया कि आपने किसी का खून किया है, किसी से धन लूटा है, इसकी वजह से आपको आर्थिक समस्याएँ आ रही है। तो उसने बोला, अभी इस पर उपाय क्या है? मैंने बोला कि ये जो उपाय है, वो भी आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। मैंने उसको और एक विधि दे दी। वो विधि क्या है, वो अभी यहाँ पूरा बताना पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ जो पॉसिबल है मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बट ये स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसको उसके उपाय जानना था, तो उसको और एक विधि लिख कर दे दी। तो वो विधि आपको 6 दिन करनी पड़ती है। वो बोला, मैंने उसको बोला कि वो विधि आपको 6 दिन करनी है। वो 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आएगा तो आपको वो सपने में या मेडिटेशन में मालूम पड़ जाएगा। तो वो ठीक है बोला। तो उसने 6 दिन किया। 7वें दिन उसको सपना आया कि उसको कुछ पंछियों को खाना खिलाना है और उसके बाद में 21 लोगों को उसको खाना देना है। तो वो भी उसने बताया कि इतना उसका कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये तो उसको खुद ही मालूम पड़ा था, मैंने कुछ नहीं बोला था। तो मैंने बोला, ठीक है, आप सिर्फ इतना संकल्प करो कि मैं पंछियों को खाना खिलाना चालू कर दूंगा और उसके बाद मुझे जब भी मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हो जाएगी या फिर थोड़ी सुधर जाएगी, तब मैं लोगों को खाना भी खिलाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो संकल्प कर दिया और उसने पंछियों को खाना खिलाना चालू कर दिया। तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में उसको थोड़ी सी परेशानी कम हो गई। 1.5 मंथ के बाद उसकी परेशानी और कम हो गई और फिर जब उसके पास पैसा आया, उसने वो लोगों को खाना भी खिला दिया। जब उसने खाना खिला दिया तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई उसके साथ। उसके घर के बाहर एक सन्यासी आया। सन्यासी आने के बाद उसके घर में तो पूजा पाठ चल रहा था। तो उसने दरवाज़ा खोला और उसने बोला कि मुझे खाना चाहिए। तो वो कुछ समझ नहीं पाया और कन्फ्यूजन में बोला, नहीं अभी मेरे पास खाना नहीं बचा है, क्योंकि लोगों को मैंने खिला दिया है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेडली उसके मुंह से निकल गया। तो वो बोला, नहीं वो मुझे खाना नहीं चाहिए, तो मुझे वो पूजा वाला भस्म दे दो। वो पूजा वाला भस्म उसने दे दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसको ये बाद में समझ आया कि अरे ये कैसे हो गया? मीन्स पूजा वाला भस्म उसको कैसे पता चला? तो उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो नहीं था। इट इज़ उसने बताया, इट इज़ ओनली विदिन 1 मिनट कि उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाके वहाँ के सिक्योरिटी से पूछा कि ऐसे-ऐसे कोई आया था क्या? तो उसने बोला, नहीं ऐसा कोई नहीं आया था आदमी। तो उसने बहुत ढूंढा, सीसीटीवी कैमरा में भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला और वो चला गया। उसके बाद रात को उसको सपना आया। सपने में किसी भगवान का दर्शन हो गया, किसी गुरु का दर्शन हो गया और उन्होंने बोला कि आपकी जो परेशानी है वो हल हो चुकी है, आपका अभी ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद उसको ये रियलिटी मालूम पड़ी कि अरे मैंने गलती कर दी, उनको खाना देना चाहिए था। वो आदमी का स्वभाव थोड़ा सा अलग किस्म का था, उसकी वजह से उसने नहीं दिया उनको खाना। लेकिन फिर भी उसका दोष था वो पूरी का पूरा निवारण हो गया। तो इस तरह से कि पिछले जन्म में जो भी चीजें, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफें रहती है। बहुत सारी तकलीफों का रीजन हमें मालूम नहीं रहता, बट वो पिछले जन्म में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे हैं। और यहाँ पे तो अगर हम इसके थोड़ा सा विधि की बात करें, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने के साथ ही आपको थोड़ा सा ऐसे भी है कि आपको इसमें बिलीव होना चाहिए। ये देखो कि अगर हम गीता या फिर कोई भी अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें भी दिया गया है कि आप एक जन्म में डेवलप नहीं होते,
आप इतने बहुत सारे जन्म लेने के बाद डेवलप होते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा है कि जब तक आप इस पर बिलीव नहीं करोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा-सा आपको बिलीव भी करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। पिछले जन्म भी रहेंगे, अगले जन्म भी रहेंगे और बहुत से जन्म के बाद ही हमें ज्ञान या मुक्ति मिलती है। चाहे विवेकानंद का आप चरित्र पढ़ लो या फिर रामकृष्ण परमहंस का पढ़ लो या फिर गीता पढ़ लो। कोई भी पढ़ लो, पिछले जन्म का और इस जन्म का या अगले जन्म का कोई ना कोई कर्म से रिलेशन है। तो ये चीज़ें तो है ही। तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, आपको मेडिटेशन चाहिए और दूसरा आपको बिलीव चाहिए। आपका 1% भी बिलीव है, तो भी ये मेथड आपके लिए काम करेगा। तो उसका मैं थोड़ा-सा अभी बेसिक बता दूँगा, इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो मेथड पूरा का पूरा बता दूँगा। यहाँ के 2 मेथड्स हैं, एक मेथड से आपको पिछले जन्म के बारे में पता चल जाएँगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो, और दूसरे में अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा मेडिटेशन करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि आपको आप अपने अंदर कौन से डर है वो एनालाइज करना है। तो जैसे कि कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को आग आग से डर लगता है या कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि ये क्यों है, ये हमें मालूम नहीं रहता। कि मुझे आग से डर लगता है, बट मेरे इस लाइफ में तो मैंने कभी भी आग से ज़्यादा मुझे कुछ हार्म नहीं हुआ है, फिर भी मुझे डर है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स आपको ढूँढने पड़ते हैं। ये पॉइंट ढूँढने के बाद इन पॉइंट पे आपको फोकस करना है और फोकस करने के साथ ही आपको एक संकल्प करना है कि मुझे ये जो डर है इसके रीजंस मालूम पड़े, या फिर ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग से परे है, ऐसी आपके साथ होती रहती है, उसके आंसर्स के लिए भी आप संकल्प कर सकते हो। तो उसके लिए अपनी खुद की फोटो सामने लेनी है, बैठना है, थोड़ा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद क्या करना है, आंखें बंद करनी है और पूरा का पूरा फोकस अपने ही फोटो पे आपका होना चाहिए। और उसके बाद ये जो डर है 2, 3, 4 जो भी है आपके, इस पे फोकस करना है। इस पे फोकस करने के बाद आपको अपने आप ही आंखें आपकी ये हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी गर्म हो जाएगी। जैसे ही अपनी आंखें गर्म हो जाए आपको बंद करनी है और अपने खुद पर ही फोकस करना है, खुद के ही फोटो पर फोकस करना है। अगर आपके पास मोबाइल में फोटो है अपनी तो भी चलेगा। तो ये फोकस करते करते आपको एक बात दोहरानी है कि ये आदमी पिछले जन्म में कौन था, ये आपको थोड़ा फोकस करना है। तो और उसके बाद कुछ और एक दो ऐसी विधियां हैं जिससे ये पूरी की पूरी मेथड पूरी होती है। लेकिन आप इतना भी करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। मीन्स मैंने जैसे बताया उसको फर्स्ट वीक में जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था तो वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपका 10 मिनट या 15 मिनट फ्री होना चाहिए। ये रोज करेंगे तो दो तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। या तो आपके सपने में आपको कुछ घटनाएं दिखाई देगी जिसका सपने के बाद आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कि इसमें हाँ बाबा ये मेरा लास्ट जन्म से रिलेटेड है, या फिर आपको मेडिटेशन में ही दिखाई देगा। तो ये दो तरह से काम करेगा। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मेरे बहुत ही नज़दीक वाले हैं, मीन्स जो मेरे बहुत क्लोज है, एक फ्रेंड उनका है। उनका नाम या फिर उनका कुछ मैं डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता। लेकिन वो जब उन्होंने जब ये मेथड फॉलो किया, मैंने जो आपको बताया खुद का ही फोटो सामने लेकर थोड़ा मेडिटेशन करना रहता है, तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि उनकी पिछले जन्म में ऊंचाई से गिर के मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनको ऊंचाई से बड़ा डर लगता था। तो उन्होंने सपने में क्या देखा कि वो ऊपर की छत से कोई धक्का मार रहा है या फिर कोई मजाक कर रहा था और उस टाइम उनका बैलेंस जाके वो नीचे गिर पड़े। तो इस तरह से उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने बता दिया कि हाँ ये था, और उस दिन के बाद उनका डर निकल गया पूरा का पूरा। तो इसकी वजह से इसका मल्टीपल वेज है। तो मैं अगले वीडियो में आपको इस बारे में और डिटेल बताऊंगा, और एक दो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा, और कुछ और एक सिंपल सी विधि है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। अगर आपको इसकी डिटेल विधि चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।